अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, यदि आव्यूह ए का मान ये है तो इसका और इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आव्यूह ए और उसके परिवर्त आव्यूह दोनों के योगफल का आधा ज्ञात करना है, और आव्यूह ए और उसके परिवर्त आव्यूह के अंतर का भी आधा हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखेंगे पहले इसको, फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे हम इसके। तो जिसमें दिया है a इज इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक, ये हमें दे रखा है। अब हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह को दर्शाएंगे a डैश से बराबर, और ये जो पंक्ति है इसे स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे, ये हो जाएगा 0 a v। दूसरी वाली पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करेंगे, माइनस का a 0 c। तीसरी वाली को परिवर्तित करेंगे, हो जाएगा माइनस का b माइनस का c 0। ठीक, ये हो गया a का परिवर्त आव्यूह ज्ञात। फिर दोनों का क्या करना है, हमें योगफल a प्लस a डैश ज्ञात करना है। तो आव्यूह a का मान रखेंगे पहले। आव्यूह a का मान है 0 माइनस ए माइनस बी। फिर दूसरा स्तंभ है a 0 माइनस सी। तीसरा स्तंभ है b c 0। ठीक, फिर प्लस इसके परिवर्त आव्यूह रखेंगे, ये है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे आप, तो ये आएगा 0 में 0 जोड़ेंगे तो हम 0 आएगा। ये a में माइनस का a जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, b में माइनस की b जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और देखिए जब a माइनस का a और ये प्लस का a, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 0 दोनों को जोड़ करके तो 0 ही रहेगा। ये प्लस का c, ये माइनस का c, ये भी 0 और ये भी 0 0 0। ठीक, ये आ गया ये। ठीक, अब इसका आधा ज्ञात करेंगे, यानी 1/2। तो भी क्या रहेगा, इसमें 1/2 से भी गुणा होगी तो भी यही रहेगा। दोनों पक्षों में a प्लस a डैश। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस a डैश, और इसमें हमने 1/2 से गुणा कर दी। ठीक, तो बराबर इधर 1/2 से गुणा करेंगे तो ये का यही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव क्या है, इसका 0 है, और 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये आ गया इसका एक उत्तर। ठीक, अब दूसरा वाला मान हल करेंगे। दूसरा पार्ट हल करेंगे तो हम इसमें भी हमें a और a डैश चाहिए। a और a डैश हम ज्ञात कर चुके हैं, बस दोनों का इसमें क्या चाहिए, हमें अंतर चाहिए। अब पहले क्या किया था, हमने योग किया था, अब की बार अंतर ज्ञात करेंगे। अब a माइनस a डैश ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले a का मान रखेंगे। a का मान है 0 माइनस a माइनस b। ठीक, दूसरा स्तंभ है a 0 माइनस c। तीसरा स्तंभ है b c 0, और माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और अब रखेंगे a का परिवर्त आव्यूह का मान जो कि ये है। ठीक है, 0 a b 0 a b। अगला स्तंभ है माइनस a 0 c माइनस a 0 c। अगला स्तंभ है माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c और 0। ठीक, अब इस वाले आव्यूह के मान में से इस वाले आव्यूह के मान को घटाना है। ठीक है, प्रत्येक अवयव को, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो ये तो 0 रहेगा। a में से जब इसको घटाएंगे माइनस के a को, देखिए a में से हमें घटाना है माइनस का a, तो ये हो जाएगा a, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक जगह पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2b
और ये हो जाएगा हमारा 2a, लेकिन ये होगा हमारा किस चीज़ का, माइनस का 2a, और ये 0 का 0 ही रहेगा, और ये c किस चीज़ के हो जाएंगे, c हो जाएंगे प्लस के 2c, ठीक। और ये माइनस का b है, और ये भी यहाँ पे माइनस का b हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2b, ठीक। इसी प्रकार ये यहाँ पे माइनस का c है, यहाँ भी माइनस का c हो जाएगा इस वाले माइनस के कारण, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे माइनस का 2c, ठीक। और 0 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। लिख देंगे दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश इजिकल टू, जब हम यहाँ पे 1/2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b और माइनस का 2c और 0। अब देखो इस 1/2 की गुणा अब हम अंदर भी करनी है अभी हमें, तो 1/2 a माइनस a डैश इजिकल टू, देखो यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन 1/2 की गुणा जब हम यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा b। इसी प्रकार यहाँ से आएगा माइनस का a और यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा c, यहाँ से माइनस का b और ये c माइनस का और ये 0, ठीक है। इस प्रकार ये इसका मान ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इस प्रकार हम इन दोनों मानों को ज्ञात कर लेंगे, ठीक। हाय दोस्तों, अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में इस आव्यूह को हमें व्यक्त करना है। ये मान लीजिए ये कोई आव्यूह है ए, अब इसी ए आव्यूह को हमें एक तो सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह, इन दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जब भी ऐसा करना होगा तो हम इसी आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करने के लिए देखिए क्या क्या याद करते हैं। ये होता है 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ठीक। तो ये होता है हमारा सममित आव्यूह और ये हो जाता है हमारा विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अब कैसा पता चलेगा कि ये हमने a को ही व्यक्त किया है, तो देखिए इसको अगर हम हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस 1/2 a डैश, ठीक। फिर इसको हल करेंगे आगे 1/2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a और माइनस 1/2 a डैश, ठीक। ये 1/2 a डैश से 1/2 a डैश कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, और ये आधा a और आधा a के बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ये a को ही इस प्रकार से लिखा है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया इसका कि हमने a को ही दूसरे रूप में कन्वर्ट किया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में इसको कन्वर्ट किया है, तो ये हम सवाल को सिद्ध करेंगे, ठीक। तो पता चल गया कि हम इसको एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह लिखने के लिए किस प्रकार हल करेंगे। इसको पहले a का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का योगफल और उसका अंतर और उनका देखेंगे दोनों को हल करके, तो ये आएगा हमारा सममित आव्यूह और ये आएगा हमारा विषम सममित आव्यूह, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को हल करेंगे आगे। तो देखेंगे ये आव्यूह दे रखा है, ठीक है। इसको मान लेंगे, माना a इजिकल टू 3 1 5 माइनस 1, ठीक है। अब इसे हमें एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह, ये होगा a डैश इजिकल टू, तो परिवर्त ज्ञात करते हैं हम पंक्तियों को स्तंभ बनाकर या स्तंभों को पंक्ति बनाकर, ठीक। तो ये पहला स्तंभ है, इसकी पंक्ति बना देंगे 3 1 हो जाएगा, दूसरे स्तंभ की पंक्ति बनाएंगे तो ये 5 और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का योग, ठीक। a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश ज्ञात करेंगे हम, तो पहले a का मान लिखेंगे,
ए का मान है 3, 1, 5 माइनस 1, ठीक। अब प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे, तो ए डैश का मान है हमारा 3, 5, 1 माइनस 1, ठीक है। आगे दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 में 5 जोड़ा तो 6 और -1 और -1 2, ठीक। ये आ गया इस प्रकार। अब अगर हम दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर, इसी के बराबर है ये अवयव, ठीक। तो ये आएगा 6, 6, 6 माइनस 2 और इसके आगे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम जब इस अवयव में 1/2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3, 3 और -2, ठीक। ये आ गया हमारा इसका मान। अब हमें ये पता करना है कि ये एक सममित अवयव है। ये कैसे पता करेंगे देखेंगे। इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करने पर इस पूरे का मान कितना है हमारा, ये है, ठीक है। इस पूरे अवयव का मान ये है, ठीक, दोनों को मिला करके। अब इसका जब हम परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे तो ये का यही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा अवयव माना जाएगा, एक सममित अवयव, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस ए डैश का परिवर्त अवयव। तो इसका परिवर्त ए प्लस ए डैश का परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे तो ए प्लस ए डैश और इसका परिवर्त अवयव के लिए बाहर भी एक डैश लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, इसका मान था ये, ठीक। अब इसको हम परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं तो इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 और ये वाली पंक्ति है इसको भी स्तंभ बना देंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2, ठीक। तो हम देखेंगे कि ये जो है ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर आ रहा है हमारे ए प्लस ए डैश के, ठीक है। तो ये क्या है, एक सममित अवयव है। यहाँ पे लिख देंगे अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अब सममित अवयव में तो हमने इसे बना लिया, अभी अंतर ज्ञात करने के बाद अब क्या बनाएंगे, हम इसे विषम सममित अवयव बनाएंगे, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे यहाँ पे अंतर हम दोनों का, तो a माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे। तो a का मान रखेंगे, जो a का मान है हमारा क्या है 3, 1, 5 -1 और a डैश का मान कितना है माइनस ए डैश का मान लगाएंगे। अब a डैश का मान है ये, ठीक, ये है 3, 5, 1 और -1, ठीक। इनको हल करेंगे दोनों को तो ये आएगा, देखिए 3 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, 5 में से जब 1 घटाएंगे तो ये आएंगे यहाँ पर 4 और 1 और 5 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये 5 किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का और 1 है हमारा प्लस का, ठीक। अब माइनस का 1 और ये वाला 1 किस चीज़ का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, तो दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या याद करेंगे हम, इन दोनों का जो a माइनस ए डैश का जो अवयव आया है निकल के इसका क्या याद करेंगे अब हम परिवर्त अवयव, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे अब a माइनस ए डैश का परिवर्त अवयव, a माइनस ए डैश का परिवर्त अवयव। तो a माइनस ए डैश का परिवर्त अवयव के लिए इसके ऊपर होल डैश चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करना है तो जो इसकी पंक्ति है उन्हें स्तंभ में बदल दो तो ये हो जाएगा 0 और स्तंभ में आ जाएगा 4 और ये -4 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका परिवर्त अवयव। अब अगर हम इन सब में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें बाहर तो देखिए ये रहेगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 4 और ये 0 ऐसे ही, ठीक। तो बराबर ये माइनस चिन्ह ऐसे ही, और देखेंगे हम कि ये क्या बन रहा है हमारा, ये जो मान था ये बिल्कुल ऊपर वाला ही मान है और ये किसका मान था a माइनस ए डैश का, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर
इस आव्यूह के स्थान पर a माइनस ए डैश भी लिख सकते हैं, a माइनस ए डैश। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि उसी का परिवर्त आव्यूह उसी के ऋणात्मक मान के बराबर आया है। तो ये जो आव्यूह होगा एक, ये वाला, ये कैसा आव्यूह होगा? एक विषम सममित आव्यूह होगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, a माइनस ए डैश क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है। चाहे हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा ना भी करके यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको, क्योंकि ये जो करना है हमें, ये आगे के लिए हल करना है। ठीक, ये वाला मान। अब आगे देखेंगे इसको। अब a बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक, ये मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया, ये हम a को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मान भी क्या है? a ही है। तो a बराबर, देखिए 1/2 a प्लस ए डैश, इसका मान क्या है? a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, इसका मान है हमारा, डायरेक्टली हमने इसका मान निकाला हुआ है, कितना? ये है 3 3 3 और -2। ठीक, प्लस यहाँ पे ये 1/2 इसी प्रकार ऐसा का ऐसे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 इसकी गुणा में नहीं लगाया है। हमारे पास मान जो है केवल वो a माइनस ए डैश का है। ठीक, तो a माइनस ए डैश का मान लगा देंगे। a माइनस ए डैश का मान है, a माइनस ए डैश का मान ये है हमारे पास। ठीक, कितना है? 0 -4 4 0। ठीक, अब 1/2 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3 3 3 -2 प्लस 1/2 से अंदर गुणा करेंगे, 0 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ -2 और ये 0। ठीक है, तो ये हो गया, हमने आव्यूह a को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसके कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये जो आव्यूह है ये है हमारा सममित आव्यूह और ये जो आव्यूह है ये है हमारा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, इस प्रकार इन सवालों को हल करेंगे। ठीक, यदि आपसे कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका हल करा दूंगा। ठीक है, अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 10 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हल करने के लिए भी ये जो आव्यूह दे रखा है इसको हम किसके बराबर मान लेंगे? a के बराबर। माना a बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक, ये आव्यूह दे रखा है हमें। ठीक है, अब इसको भी हमें एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में परिवर्तित करना है। तो एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह को परिवर्तित करने के रूप में इसको कैसे करेंगे कि a बराबर, हमें पता है कि हम a को इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक, इसका मतलब ये हमने दो आव्यूहों के रूप में इसे व्यक्त कर दिया एक को ही, इसका मतलब भी a है। तो ये जो होगा इसमें सममित आव्यूह होगा और ये विषम सममित आव्यूह होगा। तो एक ही आव्यूह a दो भागों में बट गया। ठीक है, इस प्रकार बांटेंगे हम इसको। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिएगा इसमें a का परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह। a का परिवर्त आव्यूह को हम दर्शाते हैं a के डैश, a का डैश। अब इसको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो ये जो पंक्ति है इसका क्या काय में चेंज कर देंगे, इसको स्तंभ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 -2 2, इसको बदलेंगे तो ये आएगा यहाँ पे -2 3 -1। ठीक है, इसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 -1 और 3। ठीक, ये हमने तीनों पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे इन दोनों का योगफल a प्लस ए डैश। ठीक है, देखिए विषम सममित
आव्यूह और सममित आव्यूह के योगफल के रूप में सिद्ध करने के लिए सवाल को एक जो आव्यूह दे रखा है उसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का एक बार अंतर और एक बार योग, ठीक है। फिर हम जो आव्यूह दे रखा है उसको इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश के रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी a है, ठीक है। इसको हल करेंगे हम तो क्या आएगा, a ही आएगा। अभी अभी शुरू में ही जब प्रश्न संख्या 10 का फर्स्ट पार्ट किया था तो वो हल करके दिखाया था, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका। अब a प्लस a डैश का मान ज्ञात करेंगे हम, तो पहले a का मान लगा लेंगे। a का मान है हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 और माइनस का 1, ठीक। अगला स्तंभ है 2 माइनस 1 3, ठीक है, प्लस इसका परिवर्त आव्यूह अब a का, यहाँ पे a डैश है ना तो a डैश का मान लगाएंगे। अब a डैश का मान है ये 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ठीक। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस के 4, 2 और 2 4 और माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस के 4, 3 और 3 6, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, 2 और 2 4, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, 3 और 3 6, ठीक। ये आ गया हमारा इन दोनों का योगफल। अब तो हमने a प्लस a डैश का मान ज्ञात कर लिया। अब हम इसी का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, ताकि इसको सिद्ध करना है हमें कि ये जो है एक सममित आव्यूह है, इसलिए हम इसी का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। परिवर्त आव्यूह भी इसी के बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो देखेंगे a प्लस a डैश का परिवर्त आव्यूह, तो a प्लस a डैश का ज्ञात कर रहे हैं हम परिवर्त आव्यूह a प्लस a डैश का, तो इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, डैश, ठीक। तो ये डैश लगा दिया बराबर a प्लस a डैश का मान क्या था हमारा, ये था। इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो इसके जो पंक्तियां हैं उनको हम स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 4, ये पहली पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा माइनस का 4 6 और माइनस का 2, ठीक। इसी प्रकार इस वाली पंक्ति को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 और 6, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ये जो a प्लस a डैश का होल डैश आया है ये बराबर है बिल्कुल a प्लस a डैश के, a प्लस a डैश के ही बराबर है ये। अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा। अतः a प्लस a डैश क्या होगा फिर, एक सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक सममित आव्यूह है। अब हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक। अब ज्ञात करेंगे a माइनस a डैश, ठीक है। तो a माइनस a डैश ज्ञात करेंगे तो पहले a का मान लगाएंगे। a का मान है ये 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक। और इसमें से घटाना है हमें a डैश का मान। a डैश का मान क्या है, a डैश का मान है हमारे पास ये 6 माइनस 2 2, ठीक। 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, माइनस का 2 3 माइनस 1 माइनस का 2 3 और माइनस का 1, ठीक। आगे है 2 माइनस का 1 और 3, ठीक है। अब इनका अंतर ज्ञात करेंगे हम, तो बराबर देखिए इन वाले प्रत्येक अवयवों में से ये वाला प्रत्येक अवयव घटेगा, तो 6 में से जब 6 घटाएंगे तो हम तो ये 6 किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0। इसी प्रकार जब माइनस के 2 में से हम ये वाले 2 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0। इसी प्रकार ये प्रत्येक अवयव क्या आएगा इसका 0 0 आएगा, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे हम इसका परिवर्त आव्यूह। तो ये अब लिखेंगे a माइनस a डैश का परिवर्त आव्यूह। तो
इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो इसके पूरे के मान पे हमें क्या चढ़ाना पड़ेगा, डैश ब्रैकेट के बाहर, ठीक। और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी अवयव क्या हैं, समान है, शून्य है, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा ये आव्यूह, ठीक। अब अगर हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन भी लें तो ये क्या रहेगा, जीरो का जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर a माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस लगा सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ये अब भी क्या रहेगा, ये जीरो ही, क्योंकि जीरो माइनस का हो या प्लस का हो, जीरो का मान कोई भी चिन्ह पे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, नहीं पड़ता है, जीरो पर चिन्ह का इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ता है। तो ये रहेगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। तो ये जो मान था ये था हमारा किसका, a माइनस ए डैश का, और a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर आ गया माइनस के a माइनस ए डैश के, ठीक है। यानी उसी आव्यूह का मान उसी आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया। तो ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक। यदि उसी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर उसी आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आ जाए तो वो आव्यूह विषम सममित आव्यूह होता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। यहाँ पे लिखेंगे, अब हम a को लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। ये हमने a को इसी प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे a प्लस ए डैश का मान लगाएंगे और a माइनस ए डैश का मान लगाएंगे, जो हम ज्ञात कर चुके हैं। और a प्लस ए डैश क्या है हमारा, a प्लस ए डैश है एक सममित आव्यूह और a माइनस ए डैश है एक विषम सममित आव्यूह। इस प्रकार हम a को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। तो अब मान रखेंगे हम यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही, और यहाँ पर मान रखेंगे हम a प्लस ए डैश का। a प्लस ए डैश का मान है हमारे पास, a प्लस ए डैश का मान है ये वाला आव्यूह, ठीक। तो इसका मान रखेंगे, ये है 12 माइनस 4 4, फिर माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, ठीक। फिर प्लस 1/2 और a माइनस ए डैश का मान रखेंगे, ये क्या है हमारे पास, a माइनस ए डैश का मान निकाला था, वो क्या आया था 0 0 0 0 0 0, और इसका प्रत्येक अवयव था 0, ठीक। अब a इज इक्वल टू 1/2 से इस आव्यूह के अंदर जब हम गुणा करेंगे तो ये प्रत्येक अवयव का क्या कर देंगे, आधा, ठीक। तो ये हो जाएगा, जब हम 1/2 से 12 में गुणा करेंगे तो ये बचेगा 6, ये बचेगा माइनस का 2 और ये 2, ये माइनस का 2 और ये 3 और ये माइनस का 2 और ये 2, ये माइनस का 2 और ये 3, ठीक। अब अगर हम इसकी 1/2 की इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। तो ये हमने आव्यूह a को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। इस प्रकार इसको हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम इसके अगले 2 भाग भी हल कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार हल करने हैं, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दर्शाना है इन दोनों आव्यूहों को भी, ठीक इसी प्रकार हल करेंगे, ठीक। अब हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ठीक, यानी ए बी और बी बी समान कोटि के हैं दोनों और दोनों ही सममित आव्यूह हैं, अर्थात ए का परिवर्त आव्यूह बराबर है ए के और बी का परिवर्त आव्यूह बराबर है बी के। सममित आव्यूह का मतलब ये हो गया ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, तो ठीक। अब तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है या सममित आव्यूह है या शून्य आव्यूह है या फिर तत्समक आव्यूह है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, देखिए दिया है ए तथा बी
सममित आव्यूह हैं, ए तथा बी सममित आव्यूह हैं। ठीक है, जब ये सममित आव्यूह हैं तो ए का परिवर्त आव्यूह ए के बराबर होगा तथा बी का परिवर्त आव्यूह जो होगा वो बी के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। अब ए बी माइनस बी ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, का परिवर्त आव्यूह। तो इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा हमें, डैश, ए बी माइनस बी ए का डैश। ठीक, और ये होता है ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल डैश जो होता है वो अलग अलग इनके परिवर्त आव्यूह के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस रूप में तोड़ लिया। ठीक, अब अगली लाइन देखेंगे, ये जो होता है ए बी का होल डैश ये होता है इनके व्युत्क्रम यानी उल्टे गुणनफल के बराबर। ठीक, व्युत्क्रम नहीं, सॉरी, उल्टे गुणनफल के बराबर। जैसे ये ए बी है, ए का आव्यूह बी के साथ गुणनफल था, तो अगर हम इसके बाहर होल डैश, इसका होल डैश लग रहा है तो इसको हम लिखेंगे बी आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह और आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है ये। ठीक, इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, ये हो जाएगा ए का डैश और बी का डैश। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी का डैश और ए का डैश। ठीक है, इस प्रकार हमने इनको लिख लिया। अब हमें पता है कि बी का जो डैश है वो बराबर है बी के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी, और ए का जो डैश है वो बराबर है ए के, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए। ठीक, इसी प्रकार इधर लिखेंगे ए और बी। ठीक है, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। अब हम तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो हमारी ये बिल्कुल शुरू वाली चीज़ बन जाएगी जो यहाँ पे था। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी प्लस का हो जाएगा ए बी और माइनस का हो जाएगा बी ए। ठीक, यही हमारा था शुरू में। तो इसका परिवर्त आव्यूह जो है वो इसका जो परिवर्त आव्यूह है वो इसी के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया। तो ये कैसा आव्यूह होगा, ये एक विषम सममित आव्यूह होगा। लिख देंगे अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, इस प्रकार इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 है, यदि ए आव्यूह ए का मान दे रखा है हमें और बता रखा है कि ए प्लस ए डैश बराबर है आई के। ठीक, यदि अल्फा का मान है तो हमें यहाँ से अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा का मान इनमें से कौन सा होगा, ये विकल्प दे रखे हैं 4, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए तो इसको कैसे हल करेंगे। हल यहाँ पे हमें दे रखा है आव्यूह ए का मान, ए बराबर है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक, ये हमें दे रखा है, लेकिन हमें अभी क्या भी ज्ञात करना है, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह भी ज्ञात करना है जब हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे। अब लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह, तो ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे ए डैश से, और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर लेते हैं। तो देखिए इस पंक्ति को हम स्तंभ में बनाएंगे तो ये बन जाएगा कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। इसी प्रकार इस वाली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा और प्लस का आएगा यहाँ पर कोस अल्फा। ठीक, अब दोनों का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए वो जब ही कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अब दिया है ये इक्वेशन भी हमें दे रखी है, दिया है ए प्लस ए डैश दोनों का योग जो है वो बराबर है आई के। ठीक, तो लगाएंगे मान ए का मान है हमारे पास ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा।
ठीक, बराबर नहीं सॉरी प्लस अभी ए डैश का मान और लगेगा। ठीक, तो ए डैश का मान है ये कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस का साइन एल्फा और प्लस का कोस एल्फा। ठीक है, इसके बराबर में दे रखिए आई। अब हम आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये प्रत्येक आव्यूह हमारा 2/2 के क्रम का है। ठीक है, तो आई के स्थान पे हम 2/2 का एक तत्समक आव्यूह लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होगा 1 0 0 1। ठीक, तत्समक आव्यूह होता है जिसका मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होता है 1 और शेष सभी अवयव 0 होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेंगे। देखिए इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, एक कोस एल्फा और एक कोस एल्फा, ये क्या हो जाएगा 2 कोस एल्फा, और ये माइनस का साइन एल्फा और ये प्लस का साइन एल्फा, इसके स्थान पे क्या आएगा 0। ये साइन एल्फा प्लस का, ये वाला माइनस का, तो इसके स्थान पे भी 0, और ये कोस एल्फा 1 और ये भी प्लस का 1। ठीक है, तो एक कोस एल्फा और एक कोस एल्फा, ये भी 2 कोस एल्फा। ठीक, और इधर बराबर ये वाला आव्यूह ऐसे ही। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक, अब हम जानते हैं कि बराबर आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। समान आव्यूह के संगत अवयव, समान आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः तो देखिए बराबर रखेंगे हम 2 कोस एल्फा बराबर 1 और इस वाले को बराबर रखेंगे तो भी यही आएगा, इसलिए हम 1 से ही हल कर लेंगे। अतः 2 कोस एल्फा बराबर होगा 1 के। ठीक, और कोस एल्फा बराबर 1/2, और 1/2 कोस में किसका मान होता है, ये कोस एल्फा बराबर हो जाएगा कोस 60 का होता है ये। ठीक है, कोस 60 का, तो कोस से कोस कैंसिल, तो एल्फा का मान कितना आ गया 60। अगर इसको हमें पाई में बनाना है तो पाई/180 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल और 6 का 6 6 18, तो एल्फा का मान कितना आ गया पाई/3। ठीक, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, बी। अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे।